हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। और बड़ी अपडेट यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारा क्वेरी आप लोगों की तरफ से आ रहा था कि सर क्या बिना एंट्रेंस का डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं होता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको करने वाले हैं। और जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो ब्रोशर था एडमिशन के रिगार्डिंग, जो ब्रोशर उन्होंने जारी किया था, उसी के आधारित जो है मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग का जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है कि बिना एंट्रेंस के पीएचडी एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है। पूरा एनालिसिस आप देख सकते हो, 100% सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हम बात करते हैं जो एडमिशन ब्रोशर इन्होंने दिया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा सारा चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड करके देख सकते हो इसको। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट ऑफ कुमाऊं KUPPAT 2025। तो इन्होंने क्लियरली कह रखा है जो एग्जाम नहीं देंगे उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर 2.1 हम पढ़ते हैं। द कैंडिडेट पोजेसिंग द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज स्टेटेड इन क्लाउज 1 of this prospectus are eligible to seek admission to PhD program KUPPAT exempted from written test if they have at least one of the following eligibility criteria। तो देखो इन्होंने कह रखा है कि अगर ये रिटर्न टेस्ट नहीं देते हैं तो एटलीस्ट इनमें से एक क्राइटेरिया तो भैया आपका फुलफिल होना ही चाहिए। तो अब क्या क्या क्राइटेरिया है, कह रहा है कि देखो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन UGC नेट, ज्वाइंट CSIR नेट, NFSC और NFOBC और NFST और एनी इक्विवेलेंट फेलोशिप। देखो आपने अगर कोई फेलोशिप प्रोग्राम का एग्ज़ाम दिया है और वो आपने क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है ना, लाइक CSIR नेट हो गया, UGC नेट हो गया, गेट हो गया, और भी कई सारे इन्होंने नाम यहाँ पर दे रखा है। अगर इनमें से किसी एक में आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आपको फिर रिटर्न टेस्ट जो है ना वो आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन्होंने क्लियर कह दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं अगला सेकंड वाला, permanent teacher serving in Kumaun University or the affiliated college as a regular teaching faculty having served for a minimum period of 1 year on the date of notification fulfilling the eligibility criteria for PhD। देखो इन्होंने कह रखा है कि कोई एक परमानेंट टीचर भी हो सकता है, अगर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कर रहा है या फिर कोई एफिलिएटेड कॉलेज में जो है जॉब कर रहा है, तो उस कंडीशन में उनको भी जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको देने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ेगी। क्लियर है, तो अगला बात करते हैं द मेंबर ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है, ग्रुप ए कैटेगरी हु हैव कंप्लीटेड देयर प्रोबेशन पीरियड एंड सर्व देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। देखो यहाँ पर सेंट्रल सिविल सर्विस की अगर बात करें तो अगर ये कोई मेंबर है इस प्रकार का तो वो अगर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। इस डायरेक्टली जो है बिना एग्ज़ाम के ही ये लोग डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद UGC नेट, ज्वाइंट CSIR नेट कैंडिडेट डिक्लेयर्ड एलिजिबल अंडर कैटेगरी 1, वो बता रखा है अंडर कैटेगरी 1, आपको मैं बता दे रहा हूँ। JRF क्वालिफाइड हो, कैटेगरी 2 एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जो भी नेट के जो CSIR नेट होता है, ठीक है, CSIR नेट में आपको पता ही है कि कई सारे कैटेगरीज होती हैं और उन सारे के सारे कैटेगरीज में से अगर किसी एक में आप आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको जो रिटन टेस्ट है वो देने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है और ऐसा कोई भी जरिया नहीं है कि आप विदाउट एग्जामिनेशन के एंट्रेंस एग्जाम के PhD टेस्ट जो है PhD में आप एडमिशन आपको मिल जाए। ठीक है, आपके पास इनमें से कोई ना कोई चीज़ें आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या तो आप जो है कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, किसी कॉलेज में जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, परमानेंट फैकल्टी है, तो उस कंडीशन में आपको नहीं देना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट। UGC नेट हो, CSIR नेट हो, JRF क्वालिफाइड है आप या फिर लेक्चरशिप क्वालिफाइड है तो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। और इन्होंने सीधा सीधा यही कह रखा है कि अगर इनमें से किसी एग्जाम को आप क्वालिफाई आपने कर रखा है, कोई फेलोशिप जो आपने ले रखा है, तो उस कंडीशन में भी आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि जब से डेट पब्लिश हुआ है तो उसके 1 ईयर के
उस पर जो है इनका होना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ लगा कि एक बार डिस्कस कर देना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न बनी रहती है। और हमारे चैनल में आपको तैयारी करवाई जाती है, एक डिटेल सिलेबस मैं आपको लेके आने वाला हूँ, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, वो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस में अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 20 तारीख को आपका एग्जाम भी होना है, तो उसको देखते हुए बहुत टाइम नहीं है, तो हमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही पढ़नी है। और हमारे चैनल में भी आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप तैयारी हमारे चैनल से भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ भी जिनके मन में इस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।